अमरीकी साम्राज्य के तलवे चाटते हुए पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को अमरीकी साम्राज्य की लौंडी बना दिया गया। और यही हाल अदालतों का हुआ कि अदालतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दे के एक मिसाल कायम की थी, उसके बाद फिर इस फौजी इक़्तिदार, उसके जवाज़ और उसके तमाम फ़ैसलों की तौसीक ये अदालतें बग़ैर किसी शर्मिंदगी से करती रहीं। इन असरात की ज़द में पाकिस्तान के तमाम अदारे तब से आए और आज तक वो असरात देखे जा सकते हैं। सबसे भयानक असर सियासत पे हुआ कि 1977 के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फौजी आमरीत और जबर के ख़िलाफ़ जो एक बेमिसाल जदोजहद की थी, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी थीं और तवील सज़ाएँ भुगती थीं, उसके बरक्स आज की सियासत सारी उसी सूरत हाल से दो चार हो चुकी है जिसकी ख्वाहिश शायद ज़ियाउल हक ने भी नहीं की थी। आज का यौम स्याह ऐसे वक्त में आया है जब सारी सियासी पार्टियां वो 5 जुलाई के बाद बनने वाली काबीना जैसी बन चुकी हैं। आज ज़ियाउल हक अपनी पॉलिसियों और अपनी वहशत के तसलसल में हमें ज़िंदा नज़र आता है और अदालतें वैसी ही हैं जैसी 1977 से लेके 1988 तक थीं और सियासत भी वैसे है जैसी सियासत एक गैर जमहूरी या सियासी पार्टियों से हट के बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए जिस किस्म की सियासत का इजरा किया गया था ज़ियाउल हक के दौर में, आज की सियासत बिल्कुल उसी रंग में रंगी गई है। आज तमाम सियासी पार्टियां उस जबर को एक हकीकत मान चुकी हैं जिस जबर के ज़रिए यहाँ सियासी आज़ादियाँ हासिल होना चाहिए थी, तकरीर और तहरीर की आज़ादी होना चाहिए थी। वही फ़ौजी अदालतें, वही जबरी गुमशुदगियाँ, वही तारीक कवानीन, वही जुल्म के ज़ाब्ते जो ज़ियाउल हक के दौर में थे आज भी हमें नज़र आती हैं और सियासी पार्टियाँ भरपूर अंदाज में इस जबर के जवाज़ को एक वकील के तौर पे दिफा करती नज़र आती हैं और हमनवा नज़र आती हैं। सबसे बड़ी स्याही जो पिछले 1977 से लेके 2023 तक पाकिस्तान की मईशत, सियासत और समाज पे हावी है, उस तारीकी को मुसल्लत करने के लिए जो सियासी पार्टियों का किरदार है वो अलमनाक नहीं बल्कि शर्मनाक है और उस पे किसी को शर्मिंदगी नहीं है। हिस्सेदारी और इस जबर के साथ मुफाहमत को एक नई सियासत करार दिया जाता है और बरमला तौर पे उस पर फ़ख्र किया जाता है। आज 5 जुलाई वाक़अतन यौम स्याह है, लेकिन कम अज़ कम जो दर पर्दा इस स्याही में अपने मुंह को स्याह करके इक़्तिदार तक रसाई हासिल करते हैं, उनको ये कोई हक़ नहीं है कि वो इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मनाएं। वो तो इस स्याह रात में बराबर के हिस्सेदार हैं। आज पाकिस्तानी समाज 21वीं सदी में 6ठी 7वीं सदी के अहद में ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ पे जिस ताकतवर का जो दिल करता है वो करता है और उसका रास्ता रोकने के लिए कोई सियासी कुव्वत, मौसर सियासी कुव्वत मौजूद नहीं है। ये स्याह रात जिसमें लोगों के सिर्फ बुनियादी हकूक़ नहीं छीने गए बल्कि उनका माशी तौर पे आगे बढ़ने के रास्ते भी रोक दिए गए। माफिया राज है, पार्टियां माफियाज की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। पार्टियों के अंदर जमहूरियत वैसे ही नहीं है जैसे मार्शल लॉ के दौर में जबर के ज़रिए
सियासत को ख़त्म कर दिया जाता है, वैसे ही आज जमहूरी पार्टियाँ, नाम नहाद जमहूरी पार्टियों के अंदर जमहूरियत को ख़त्म कर दिया गया है। राय का एहतराम मौजूद नहीं है, कोई सियासी जमहूरी ढांचे मौजूद नहीं है। आमरीत है या कार्टेल या माफिया का राज है, शुगर मिलों के मालकान का राज है, बिजली कंपनियों के मालकान का राज है, और तमाम ऐसे मईशत के शोबे जिसमें बड़ा हिस्सा काले धन का है, वो आज सियासत को कंट्रोल कर रहा है। आज के यौम स्याह पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासी कारकुनान को, पाकिस्तान के इनकलाबी कारकुनान को, पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमदारों पे एक भारी जिम्मेदारी है कि उनके सामने सिर्फ गैर जमहूरी कुव्वतें नहीं हैं, बल्कि जमहूरी कुव्वतों की ताकत और वहशत भी उनके सामने एक दीवार बन के खड़ी है। और आज 5 जुलाई को अगर कोई यौम स्याह मनाता है तो फिर उसको इस जबर के ख़िलाफ़ और इस जबर में एयानत करने वाले और शराकत करने वालों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का अहद करना होगा। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस गुफ्तगू पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे।